जय हिंद बच्चों, केपियंस में आपका स्वागत है। अमृता के प्रथम भाग जिसे हम वर्ग 6 में पढ़ते हैं उसके चौथा चैप्टर, इसका नाम है क्रियापद परिचय। यानी आज हम इसमें क्रिया, जिसको हम धातु भी कहते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, उसका परिचय करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला दिया है हमको, जैसे यहाँ पर कौन सी क्रिया है तो हम देखते हैं यहाँ धावती, धावता, धावंती, हंससी, हंसथा, हंसत, ये हमारी क्रियाएं हैं। तो आज हम इसी का हम प्रयोग करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। बालिका धावती, बालिका एक वचन है तो धावती के साथ भी क्रिया भी किसकी आएगी? एक वचन की। जैसा वचन है, जैसा पुरुष है, सेम उसके साथ वैसी ही क्रिया आएगी, ये याद रखेंगे। बालिका धावती, लड़का दौड़ता है, एक लड़का दौड़ता है। बालिको धावता, दो लड़के दौड़ते हैं। बालिका धावन्ति, बहुत से बालक दौड़ते हैं। त्वयं हंससि, तुम हंसते हो। युवाम हंसथा, तुम दोनों हंसते हो। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। अगला है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। बालिका लिखती, लड़की लिखती है, एक लड़की लिखती है। बालिके धावता, दो लड़कियां दौड़ती हैं। बालिका पठन्ति, बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं, बहुत सब। पुष्पम अस्ति, एक फूल है। पुष्पे स्ता, दो फूल हैं। पुष्पाणि सन्ति, बहुत सारे फूल हैं। मोहना विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है। बालिके अत्र आगच्छताः, दो लड़कियां यहाँ आती हैं। वयम जलम पिबावः, हम सब जल पीते हैं। घोटकः धावति, एक घोड़ा दौड़ता है। घोटकौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। घोटकः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। गजा गच्छति, एक हाथी जाता है। गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। गजा गच्छन्ति, बहुत सारे हाथी जाते हैं। एतत् किम अस्ति, ये क्या है? एतत् का मतलब होता है ये क्या है? एतत् फलम अस्ति, ये फल है। एते के स्थिता, ये कितने हैं? एते फले स्थिता, ये दो फल हैं। एतानि कानि सन्ति, ये सब कितने हैं? एतानि फलानि सन्ति, ये बहुत सारे फल हैं। इसी के साथ अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। बालिका मतलब लड़का। बालिको दो लड़के। बालकः दो से अधिक लड़के, बहुत सारे। त्वयम तुम। युवाम तुम दोनों। यूयम तुम सब या तुम लोग। अहम मैं। आवाम हम दोनों। वयम हम सब, या हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं तो हम कहते हैं हम सब। बालिका एक लड़की। बालिके दो लड़की। बालिकः दो से अधिक लड़कियां। पुष्पम एक फूल। पुष्पे दो फूल। पुष्पाणि अनेकों फूल। धावती दौड़ता है, एक अकेला। धावता दो लोग दौड़ते हैं। धावन्ति अनेक लोग हो तो उनको कहते दौड़ते हैं। हंससी हंसते हो। हंसथा
दो लोग होते हैं उनके लिए आता है हंसते हो। हसत बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके आता है हंसते हो। पठामी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। पठावा जब दो लोग होते हैं तो हम के सेंस में आता है हम दोनों पढ़ते हैं। पठामा बहुत सारे लोग होते हैं उससे इसमें आता है पढ़ते हैं। लिखती एक लोग होता है उसके लिए आता है लिखता है। अस्ति है, स्थिता है दो लोगों के। संति बहुवचन, तो ये दोनों है और ये दोनों बहुवचन, यानी ये हमारा बहुवचन का, ये द्विवचन का और ये एक वचन का। घोट का घोड़ा, गजा हाथी, एतत यह है, एते ये दो, एतानी ये सब, आगच्छति आता है। इसी के साथ हमारे शब्दार्थ कंप्लीट होते हैं। चलिए हम करते हैं चौथे पाठ का जिसका नाम क्रियापद। इसके अब हम अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। उसमें पहला है उच्चारण करना है। क्या करना है? उच्चारण करना है। गच्छति ये हमारा एक वचन है, ये हमारा द्विवचन है और ये हमारा बहुवचन है, इतना हम याद रखेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखति, चलति, चलतः, चलन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। ऐसे ही अश्वाः, अश्वौ, अश्वाः, मयूरा, मयूरो, मयूरः, शिक्षका, शिक्षको, शिक्षकः, पाठकः, पाठको, पाठकः, नर्तका, नर्तको, नर्तकः। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम जो कि लिखित है उनको देख लेते हैं। अब इसमें हमको खाली जगह सा दिया है, इसको पूरा करना है। इसी तरीके से पहले में दिया है पठसी, पठता, पठत, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा धातु दिया है लिख, तो इससे पहले हमारा आ जाएगा लिख सी। क्या आ जाएगा? लिख सी, लिखता, और यहाँ आ जाएगा लिखत। क्या आ जाएगा? लिखत। अगला है गच्छ सी और यहाँ आ जाएगा गच्छ सी के बाद, जैसे यहाँ सी था तो यहाँ भी था आ जाएगा, गच्छ था और गच्छत। अगला ये हस है तो यहाँ भी था दिया है तो हमारा हो जाएगा हससी, हसथा, हसत। ठीक है। हमारा क्रीड दिया है तो क्रीड था, क्रीड था। इनको ये जो विसर्ग दिया इनको लगाना नहीं भूलेंगे, वरना अंतर नहीं पता चलेगा द्विवचन और बहुवचन में, है ना। इधर वाले में ये जो हमारे दिए हैं इसमें देखो किसी में विसर्ग नहीं है, लेकिन ये जो हैं इन सब में विसर्ग दिया है लास्ट में। अगला है खादामी, खादावा, खादामा, तो हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा दिया चल, तो चलामी, चलावा, चलामा। इसी के साथ ये अगला है बदामी, तो बदामी का ही हमारा हो जाएगा बदामी का बदावा और बदामा। ऐसे यहाँ पिबामा दिया है तो यहाँ पे यह सी बात है, इसमें हो जाएगा पिबामी। क्या हो जाएगा? पिबामी, पिबावा, और यहाँ लास्ट में पिबामा। हसावा दिया है तो हमारे यहीं से मिल जाएगा हसामी, हसावा, और यहाँ पे मिल जाएगा हमको हसामा। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए हम तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। पहला दिया है अहम, तो अहम का हम मिला देंगे लिखामी से, अहम लिखामी। बालिका, बालिका का मिला देंगे हम गच्छति से। यूयम, यूयम का हम मिला देंगे खादथा से। बालिका, बालिका का मिला देंगे हम कूदंती से। वयम, वयम का मिला देंगे हम खेलामा से।
त्वयम, त्वयम का मिला देंगे हम खादसी से, और गजा, गजा का मिला देंगे हम पिबंती से। इस तरीके से हमारे ये मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन क्रियापदों से वाक्य बनाने हैं। तो वाक्य कैसे बनाएंगे जी? पहला दिया है पठामी, तो लिख देंगे अहम। हम वाक्य बनाना है तो वाक्य बना देंगे जी हम। प्रश्न कहता है इन क्रियापदों से वाक्य बनाए, तो पहला हम ले लेते हैं पठामी। तो पठामी का हम बनाएंगे कैसे, इसका हम प्रयोग कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके साथ आएगा अहम। तो पहला हम लिख देते हैं अहम पुस्तकम अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगला है लिखसी, तो जी हम इसका कर देंगे, लिखसी में क्या आ जाएगा, त्वयम पत्रम लिखसी, तुम पत्र लिखते हो। ठीक है। अगला है गच्छन्ति, तो गच्छन्ति का कैसे लिख देंगे, गच्छन्ति का हो जाएगा तो ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे सब विद्यालय जाते हैं। हसावा का देखेंगे तो हसावा का हम लिख देंगे अगला है हसावा, हसावा का हम लिख देंगे वयम हसावा, हसावा। अगला हम है आगच्छत, आगच्छत, तो इसका लिख देंगे यूयम अत्र आगच्छत, आगच्छत। और अंतिम जो बचा है खादावा, खादावा का हम लिख देंगे खादावा, तो लिखेंगे आवाम भोजनम खादावा। ठीक है। इस तरीके से ये हमारे इसका वाक्य हम पूरा कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है उचित शब्द से खाली जगह को भरें। तो अब हमको इसमें वचन का देखकर हम धातु को चुन लेंगे, क्रिया को चुन लेंगे। पहला दिया है हमको क्रीडति, तो क्रीडति जो आएगा वो एक वचन के साथ आता है, तो इसमें हम ये लिख देंगे बालिका। पहले में क्या आ जाएगा हमारा बालिका। दूसरा है पठामा, तो पठामा आता है वयम के साथ, तो हमें इसमें लिख देंगे वयम पठामा। बोला पिबसी, पिबसी आता है तुम के साथ, तो त्वयम, तो हम लिख देंगे त्वयम पठा पिबसी। बदामी, बदामी आता है अहम के साथ, तो हो जाएगा अहम बदामी। इसमें दिया था आता है यूयम के साथ, तो हमारा हो गया यूयम। तो इस तरीके से हमने खाली जगह पूरी कर ली है। चलिए अगला कर लेते हैं क्वेश्चन। रिक्त स्थानों में अस्ति, स्ता, संति में से उचित पद चुनें। अब देखो इसमें क्या करना है। अस्ति है वो हम बताए थे कि ये आता है एक वचन के साथ, स्ता आता है हमारा द्विवचन के साथ, और संति आता है जब कोई संख्या में दो से ज़्यादा हो जाए तो उसके साथ। अब यहाँ दो ही दिया है तो बताओ क्या आएगा, कुछ पूछने की बात है, स्ता कर देंगे। तीन आया तो इसमें क्या लिख देंगे संति लिख देंगे। यहाँ एक का है तो जाहिर सी बात है अस्ति लिख देंगे, है ना। यहाँ द्वय दिया है तो द्वय हमारा आता है स्ता। यहाँ तीसरा यानी तीन है तो जाहिर सी बात है संति आ जाएगा। यहाँ इतना आसान है। पंच दिया है तो पंच में भी संति आ जाएगा क्योंकि दो से ज़्यादा है। दो है तो इसमें स्थिरता आ जाएगा। इस तरीके से जल्दी से हमने ये भी पूरा कर लिया। चलिए अगला कर लेते हैं। वर्णों को संयोजित करके एक शब्द बनाना है। तो हम पिछले चैप्टर में भी इसको अच्छे से किए थे, पिछला वीडियो में हम समझाए थे, हम फिर से कर लेते हैं जी जब आ गया तो इसमें पहला हमारा ये बन गया हमारा सा।
क्या बना? सा। ये हमारा बन गया सा, ये हमारा बन गया ज, और ये बन गया हमारा या। तो ये हमारा हो जाएगा सा, इसको ऐसे याद कर लेंगे, जा या, संजया। अगला हमारा ये बना माँ, यादा ना, और ता आदा, और राई। तो ये हमारा हो जाएगा मंत्री। क्या बनेगा? ये हमारा बन जाएगा मंत्री, क्योंकि ये हमारा पूरा त्रा बनता है। क्या बनता है? त्रा, जिसमें ये हमारा त्री बना देता है तीनों को मिला के। अब ये हमारा का, ये हमारा रायसई या, और ये हमारा बना करया, कार्य कर्म। तो ये हो जाएगा कार्य क्रम। क्या हो जाएगा? कार्य क्रम। ये हमारा बनाएगा पूरा क्रम, ऐसा बना देगा क्र, और इधर हमारा हो जाएगा ये बना देगा माह। तो इस तरीके से हमारा जाएगा कार्यक्रम। अब ये हमारा इतना बना देगा दे। क्या बना दिया? दे। ये बना दिया बे, ये न और द। ये हमारा बनाएगा द और र, और हाँ जिसमें इसमें मिल जाएगा तो बिंदी, कोई याद ना। तो हमारा बनेगा देवेंद्र। क्या बना? देवेंद्र। इस तरीके से हमारा ये वर्ण को संयोजित करने का जो काम था वो पूरा हो गया। पहले में संजया, मंत्री, कार्यक्रमा, देवेंद्र। इस तरीके से हमारा 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने 5 मित्रों के नाम के वर्णों को अलग अलग करें। अब जी आपके 5 मित्र कोई भी हो सकते हैं। मैं पहला एक नाम ले लेता हूँ सीता। ठीक है, तो सीता में देखो पहले सा को अलग कर दिए, इस पे हमने दीर्घ की मात्रा दी है, ये लेते हैं। ये हमारा सी हो गया। अगला ता पे हमने मात्रा दी है अ की। इस तरीके से ये हमारा एक मित्र का नाम हो गया। दूसरा जी हमारा राम हो जाता है, तो राम दे देते हैं। राम, तो रा पे हमने अ की मात्रा दी है, और फिर माँ पे हम हलंत थे के आह का हमने विसर्ग दिया है। फिर अगला हम ले लेते हैं तीसरा ले लेते हैं मनोहर। तो हमारा माँ पे हमारा फिर ये हमारा माँ हो गया। फिर हमारा नो, तो ये हमारा अब नो हो गया। अब इसके बाद हा, तो ये हमारा अब हा हो गया। इसके बाद रा के बाद ये हमारा अब रा हो गया। इस तरीके से हमने ये मनोहर को भी पूरा कर लिया। चौथा प्रश्न, चौथा हमारा दोस्त हो सकता है, हम लिख लेते हैं कोई भी नाम, आपका नाम लिख लेते हैं वरुण, लिख लेते हैं वरुण। तो बा के बाद आ के बाद रा के बाद ऊ के बाद ड़ा के बाद आहा। ठीक है, अगला कोई ले लेते हैं जी, नाम हो जाता है गीता। अगला नाम ले लेते हैं हम गीता। गीता का लिख लेते हैं गा पे हमने दीर्घ की मात्रा दी है। फिर हमारा ता पे हमने दिया है आ की मात्रा। इसी के साथ ये हमारे 5 मित्र हुए, और इसी के साथ ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। जी बहुत अच्छा है। जहाँ पर ती आपको दिखाई देता है उसको हमको अंति में बदल देना है, ये वाला उसकी जगह हटा देंगे, बस सिंपल सा काम कर देंगे। तो जैसा कि हमारे पास पहला दिया है बाल का, क्या दिया है? बाल का, अच्छी बात है। बाल का धावती, तो हम कर देंगे बाल का धावंती। ठीक है, पुष्पम पतती, तो हम लिख देंगे पुष्पम पतंती। अगला है बाल का बदती, तो बाल का बदंती, इसका कर देंगे हम बाल का बदंती।
अगला है मृगा चरंती, तो हम इसका कर देंगे मृगा चरती है तो इसका कर देंगे मृगा चरंती। ठीक है। अगला खगा उत्पत्ति, तो इसका कर देंगे खगा उत्पतंती। ठीक है। यानी कुछ नहीं किया हमने इस प्रश्न में। ये जो हमको ती दिख रहा है इसको सबको हमने हटा दिया और इसकी जगह हमने अंती लगा दिया। बस इतना सा काम किया है और ये बहुवचन बदल गया। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।